झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने के बाद लगातार छात्र आंदोलनरत है। उनकी कहना है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि सरकार ने कई तरह का प्रयास किए थे जिससे इस बार पेपर लीक ना हो, लेकिन फिर भी छात्रों का आरोप है कि इस बार पेपर लीक हुआ और लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द किया जाए। इसी के तहत बापू वाटिका मोरवादी में आज फिर एक बार छात्र संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ मांग है और क्यों धरना प्रदर्शन? लगातार एग्जाम होता नहीं है, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। झारखंड के युवाओं का एक ही मांग है, रोजगार। यहाँ रोजगार नौकरी नहीं मिल पा रहा है और सीजीएल का जो एग्जाम कितना बार हुआ, 2016 का वैकेंसी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसका दुख है, दर्द है, पीड़ा है। हम 16 से देख रहे हैं, लगभग 17 बार जो है परीक्षा का तिथि बढ़ा घटा, आगे किया गया, सिलेबस में चेंज किया गया, नियमावली में चेंज किया गया, बहुत प्रकार का हुआ। परीक्षा में सीबीआई जांच के हम लोग अभी मांग कर रहे हैं। इससे पहले आपका सीआईटी गठन भी हो चुका है। 2024 में ही जनवरी, जो 28 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ कि एग्जाम हुआ, बहुत दिन के बाद एग्जाम होता है, 8 साल के बाद एग्जाम हुआ, लेकिन 8 घंटा भी नहीं हुआ और परीक्षा रद्द हो गया। और क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ तो पूरा आंदोलन हुआ और इतना ज्यादा आंदोलन हुआ, आयोग के कार्यालय के बाहर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुआ। तो मैं चाहता हूं कि अब तोड़फोड़ नहीं हो, गांधीवादी तरीके से हम लोग को न्याय मिले, छात्रों को रोजगार मिले। ये सीजीएल पहला मांग है कि सीजीएल रद्द हो और सीबीआई जांच हो, रद्द हो और सीबीआई जांच हो और दोषियों को पर कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है जेपीएससी और जेएसएससी में, इस भ्रष्टाचार को खत्म हो। इसलिए हम लोग जो है आमरण अनशन में हम लोग यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं। सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था, सरकार ने पूरा झारखंड में 2 दिनों तक नेट काट के रखा और चाहा कि जो एग्जाम में पारदर्शिता रहे, पेपर लीक ना हो। लेकिन आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, जबकि जेएसएससी कह रहा है कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। आप लोग कई तरह जगह स्थानों पर मांग रखे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार विफल हो गई? सरकार को पहले से ही पता थी और सरकार को पहले से जानकारी है कि ये सीट कौन बेच रहा है और कहां से भ्रष्टाचार हो रहा है और कौन गिरोह काम कर रहा है। ये सरगना जो है झारखंड को किस तरह से खोखला कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे आज पिछले 5 साल का जितना भी एग्जाम हो रहा है, पीजीटी का हो, टीजीटी का हो या जो बड़े पदाधिकारी का जो है जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, और कुछ दिन पहले जो हुआ था एग्जाम का भी रिजल्ट आया था, देखिएगा कि यूपी का लगातार रोल नंबर वाले का रिजल्ट हो गया था, बंगाल वाले का रिजल्ट आ गया था, बिहार का रिजल्ट आ गया था, एक ही सेंटर में 500 बच्चों का रिजल्ट आ गया था आपका। मतलब तमाम प्रकार के यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो सरकार जान रही है, सरकार भी सीट बेच रही है। हम लोगों को सरकार पर भी शक है। झारखंड के युवाओं को ये हेमंत सोरेन की सरकार पर भरोसा उठ गया है। ये सीट बेचने के लिए, सीट को बचाने के लिए, वो सामने उनको पता था कि भ्रष्टाचार होगा और ये पेपर लीक हो जाएगा, और क्योंकि तो उसको दबाने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया और करोड़ों का नुकसान भी किया गया। ये ऐसी तरह किया गया, ये इसी तरह किया गया जिस तरह से सामने से जो हाथी, पागल हाथी को देखकर जिस तरह से जो है इंसान आंख बंद कर लेता है, तो सरकार इसी तरह से आंख बंद कर ली थी। कुछ घंटों के लिए नेट बंद करना मतलब, इंटरनेट बंद करना मतलब अपने आंखें बंद कर लेना। तो आप बताइए, ये पागल हाथी को देखने के बाद आप आंख बंद कर लेंगे तो क्या समझते हैं कि आपको ये लोगों को पता नहीं चलेगा? जैसे ही नेट खुला सबको पता चला और हम लोग को अभी पता चल रहा है। देखिए, पहला बार ये एग्जाम दी है स्टूडेंट, वो उसको इसका बोहनी ही खराब हो गया। बताइए, वो पहली बार स्टूडेंट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा झारखंड के युवाओं का? पहली बार एग्जाम दिया और भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। इसी तरह से कसमार की एक लड़की थी, जेपीएससी का पहली बार दिया था और उसी का क्वेश्चन हम लेकर आए थे। तो उसका क्या हुआ था कि उसमें भी लगातार रोल नंबर वाला 40 क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया था। हजारीबाग का एक सेंटर में 40 को क्वेश्चन जो है को रिपीट कर दिया गया था, बी सीरीज वाला। इसी तरह से पीजीटी में क्या हुआ है कि 72 क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है, बताएंगे राजेश रंगीला जी, बताएंगे आपका उमे हानि जी बताएंगी, क्योंकि इन लोग का जो है दर्द हम तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं और आंदोलन में पागल हो रहे हैं। बड़ा तो ये थे इमाम शफी छात्र नेता, और हम बात करेंगे पहली बार एग्जाम लिखे है जेएसएससी का। क्या लग रहा है, क्यों लगता है आपको लीक हो गया है? सरकार तो बोल रही कुछ नहीं हुआ। सारे सबूत हमारे सामने हैं, क्योंकि किसी सेंटर में ये भी पकड़ा गया कि मतलब कोई स्टूडेंट जो है फोन से, क्योंकि नेट ऑफ था, फोन कॉल तो ऑफ नहीं था ना, तो फोन कॉल से बस आंसर बताया जाता है। वो स्टूडेंट किसी एक पेज में सारा आंसर लिख रहा था और उसमें भी वही सारे ऑप्शंस थे। वही सेंटर में था? नहीं, मेरे सेंटर में नहीं हुआ है। आपके यहाँ क्या क्या हुआ था?
हमारे यहाँ कुछ नहीं, बहुत बेहतरीन ढंग से हमारे यहाँ एग्जाम हुआ था। मेरा रांची दुग्धा में हुआ, सॉरी बोकारो दुग्धा में हुआ था ये। तो आपको क्यों लग रहा है कि लीक हो गया? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन जैसे रिपीट हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है 16 को, और फिर रीजनिंग का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैथ्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें पेपर लीक करने की जरूरत क्या है? इंसान मतलब खुद ही बोल दे ना, अगर मान लीजिए मैं पेपर सेट कर रही हूँ, तो अगर मुझे पेपर लीक करना है तो मैं बोल दूंगी कि इस एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था, बस उसका रीजनिंग 20 का 20 पढ़ लेना है। आप तो पढ़ के लिखी थी ना एग्जाम? जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आप पास कर जाइएगा? जिस तरह से धांधली हुई है, हमको नहीं लगता है कि कोई मतलब झारखंड का युवा जो ढंग से पढ़ के ईमानदारी से पढ़ के जो एग्जाम दिया है वो पास करेगा। क्योंकि जिस तरह से धांधली हुई है, सब सीट बेच दिया गया है, पेपर लीक हुआ है, तो जाहिर है जो चोरी किया है वही पास कर पाएगा। जो चोरी किया वही पास करे। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, यहाँ पे यह वही बात हो गई, जैसे मेरे घर पे चोरी हो गया, हम गए थाना पे रिपोर्ट करवाने कि सर मेरे घर पे चोरी हुआ है। अब थानेदार उल्टा मुझसे ही काउंटर सवाल पूछ रहे हैं कि चोर कौन था, कितना बजे चोरी किया, आप उस वक्त क्या कर रहे थे। भाई मैं दिन भर काम करके थका हारा घर पे आया, रात को नींद में सोया हुआ था, मेरे घर पे चोरी। जांच करना आपका काम है, हमने इल्जाम लगाया कि क्वेश्चन लीक हुआ है, अब जांच करना आयोग का काम है, मेरा काम नहीं है। अभी कल जो है नहीं, आज का पेपर में है कि 16 हमारे अभ्यर्थियों पे केस किया गया है। आप हमको जिस तरह से पूछते हैं कि आपके पास कोई प्रमाण है कि पेपर लीक हुआ है, आपके पास कोई प्रमाण है कि हमारे छात्रों ने तोड़फोड़ किया है, कोई प्रमाण नहीं, आप झूठा इल्जाम उस पे लगा रहे हैं। हम आयोग से ये कहना चाहते हैं, झारखंड सरकार अभी हाल फिलहाल में एक नियम बनाई है कि जो भी मैंने क्या बोलते हैं कि पेपर लीक करवाएगा उसके खिलाफ एक कानून बनाया है, 1 करोड़ रुपया जुर्माना, 10 साल सजा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो जो नियम अपनाया है, जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा मगरमच्छ हो, छोटा मगरमच्छ, सबके साथ। सरकार तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जो आयोग है वो भी नहीं मान इसी रहा। बात का तो दुख है, इसी बात का। 2019 में पूछिए, इमाम भैया साथ में है, कंधे से कंधा मिला करके यही आदमी हेलमेट पहन करके हम लोग के बीच आते थे और बोलते थे कि भाई इस बार बदलो सरकार, पाओ अधिकार। ये नारा दे करके हम लोग को विश्वास में लिए, बोले कि 6 महीना में अगर 5 लाख नियुक्ति नहीं दिए तो राजनीति से संन्यास लेंगे। यही आदमी है, जाकर के पूछ लीजिएगा आप। अच्छा मत बताइए कि आप जेसी सीजीएल का बात कर रहे हैं, तो जेसी सीजीएल में रहिए और उसमें बताइए कि आपको क्यों लगता है, क्योंकि सरकार मान नहीं रही है, जो आयोग है वो मान नहीं रहा है। अब आप लोग लगातार कोर्ट तक तो चली गए हैं, लेकिन आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि आपको कैसे लगा कि हाँ भाई लीक हो गया, ये बताइए। जब मैंने 2022 का सेंट्रल एसएससी का 20 क्वेश्चन हूबहू, जब हम लोगों ने एग्जाम लिख करके बाहर निकले, घर पहुंचे, जब क्वेश्चन को मिलाया गया तो देखा गया कि वो 20 क्वेश्चन 2019 का, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या बोलते हैं यूपीएससी का, यूपीपीएस का 20 क्वेश्चन, इस तरह से 60 क्वेश्चन रिपीटेड है। इसमें पेपर जो है लीक करवाने का सबसे आसान तरीका उन लोगों ने मैंने हथकंडा अपनाया कि आपको क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, फोन पे बता दीजिए फलना से पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आ रहा है। इस तरह से राजेश रंगीला। तो आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि छात्र और छात्र नेता जो है उनका डायरेक्ट आरोप है, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन रिपीट कर गया था, इसीलिए इसको जो है सो हम लोग लीकेज मानते हुए हमने सरकार को जो भी सबूत देना था दे दिए हैं और कोर्ट में मामला चला गया। लेकिन सड़क पर भी आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार इस एग्जाम को रद्द नहीं कर देती। सहयोगी प्याज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल समाचार रांची।